हमारी ये दुनिया कितनी अजीब है, इस बात का तो अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। यहाँ हमें ऐसे ऐसे जीव देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे आमतौर पर हम यही जानते हैं कि जमीन पर रहने वाले जीवों के लिए पानी में रहना मुश्किल होता है, तो वहीं पानी में रहने वाले जीवों को जमीन पर रहने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच धरती पर कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो पानी के साथ ही जमीन पर भी बड़ी ही आसानी से रह लेते हैं। इन जीवों को एम्फीबियन या उभयचर कहा जाता है। वैसे दिखने में तो ये जीव बेहद आम नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर की क्वालिटी इन्हें खास बना देती है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी ही एम्फीबियंस लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। एक्सोलोटल। सबसे पहले हम आपको जिस जीव के बारे में बता रहे हैं इसे एक्सोलोटल के नाम से जाना जाता है। ये दिखने में किसी एलियन की तरह नजर आता है और जब पानी के अंदर चलता है तो किसी एंजल से कम नहीं लगता। पानी में इस जीव की खूबसूरत चाल को देखते हुए ही इसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश नाम भी दिया गया है। इसका शरीर तो सुंदर है ही, लेकिन इसके साथ ही इसके शरीर में और भी कई क्वालिटीज पाई जाती हैं जो इसे स्पेशल बनाती हैं। जैसे ये उन जीवों में से एक है जो अपनी बॉडी के कई पार्ट्स कटने के बाद फिर से उगा सकते हैं, भले ही फिर वो इसका हाथ हो, पैर हो, दिमाग के हिस्से हो या फिर इसकी रीढ़ की हड्डी ही क्यों ना हो। यही नहीं, एक्सोलोटल पानी के साथ ही जमीन पर भी आसानी से रह सकता है क्योंकि इसके शरीर में गिल्स और लंग्स दोनों पाए जाते हैं। ये अनोखे जीव अपना गुजारा मुख्य रूप से कीड़ों, छोटे मछलियों, लार्वा आदि को खाकर करते हैं, लेकिन कभी कभार ये खुद भी किसी दूसरे जीव का शिकार बन जाते हैं। एट्रिटोक्वाना। बेहद ही अजीब से दिखने वाले इन जीवों को एट्रिटोक्वाना कहा जाता है। जब भी इस जीव को कोई पहली बार देखता है तो चौंक जरूर जाता है कि आखिर ये चीज है क्या। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एट्रिटोक्वाना काफी हद तक एक ह्यूमन पेनिस की तरह दिखाई देता है, जिसके चलते इसे पेनिस स्नेक, मैनाकोंडा और फ्लॉपी स्नेक जैसे नाम भी दिए गए हैं। सबसे पहले इस पेनिस स्नेक को 18वीं सदी के दौरान कुछ लोगों ने ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में देखा था। उन्होंने पाया कि इसका मुंह ह्यूमन पेनिस की तरह तो बाकी का शरीर किसी सांप जैसा होता है, जबकि इनके शरीर का रंग पिंक या पर्पल होता है, जिसके चलते ये और भी अजीब नजर आता है। वहीं अगर बात इसके खाने की करें तो आपको बता दें कि एट्रिटोक्वाना मछलियों और कीड़ों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन इन एट्रिटोक्वाना से जुड़ी एक बात यह भी है कि अब दुनिया में इन जीवों की संख्या काफी कम रह गई है, जिस कारण इन्हें देख पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। जायंट सैलामेंडर। जायंट सैलामेंडर के नाम से जाने जाने वाले ये जीव मुख्य रूप से चाइना में पाए जाते हैं। इनका शरीर काफी हद तक किसी छिपकली से मेल खाता है, लेकिन जब बात शरीर के आकार की होती है तो ये छिपकलियों को काफी पीछे छोड़ देते हैं। दरअसल किसी जायंट सैलामेंडर के शरीर की लंबाई करीब 5 फीट तो वहीं वजन तकरीबन 25 से 30 किलोग्राम तक होता है। वहीं जब बात इनके खाने की होती है तो ये मछलियों से लेकर छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। एक और हैरान करने वाली बात है कि ये जायंट सैलामेंडर एम्फीबियन होने के बाद भी अपनी लाइफ का अधिकतर वक्त पानी में रहकर ही गुजार देते हैं। इन सब के अलावा इन सैलामेंडर के शरीर में एक और खास बात होती है कि ये अपने शरीर के कुछ अंगों को फिर से उगाने में भी सक्षम होते हैं। वहीं इनसे जुड़ा एक रोचक तथ्य ये है कि अजीब और डरावने दिखने के बावजूद भी चीन में इन्हें बड़े ही चाव से खाया जाता है। ये चीन के लोगों को इतना पसंद है कि वहाँ कई फार्म हाउस भी खोले गए हैं जहाँ इनका उत्पादन किया जाता है। ग्लास फ्रॉग। आप सभी ने पानी के आसपास कूदते हुए मेढकों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन अब हम आपके सामने जिस मेढक को लेकर आए हैं इसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये एक ऐसा मेढक है जिसका शरीर काफी हद तक ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसे ग्लास फ्रॉग नाम भी दिया गया है। इसके शरीर के ऊपर की स्किन तो हरे रंग की होती है, लेकिन यदि आप निचला हिस्सा देखें तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके चलते इसका दिल और बाकी के हिस्से बाहर से भी साफ साफ दिखाई देते हैं। अपने इसी शरीर के चलते ये बेहद खूबसूरत नजर आता है। इन ग्लास फ्रॉग के शरीर की लंबाई करीब 3 से 7.5 सेंटीमीटर होती है, तो वहीं इनका वजन करीब 5 से 14 ग्राम तक ही होता है। हालांकि इतने छोटे होने के बाद भी ये छोटे उस्ताद एक बार में 10 फीट तक छलांग लगाने में माहिर होते हैं। इन सब के अलावा ये ग्लास फ्रॉग इतने नीडर होते हैं कि जब कोई शिकारी इनके बच्चों या अंडों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये उससे भी भिड़ जाते हैं। ब्लैक रेन फ्रॉग।
साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में पाए जाने वाले ये मेढक दिखने में आम मेढकों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका शरीर जहां काले या गहरे रंग का होता है तो वहीं इनका सिर काफी छोटा होता है। इसके चलते ही इन ब्लैक रेन फ्रॉग को शॉर्ट हेडेड फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। इनके शरीर की लंबाई महज 1.5 से 2 इंच तो वहीं इनके शरीर का वजन करीब 100 ग्राम तक ही होता है। ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों से लेकर घास और जंगलों में रहते हैं और अपने पेट भरने के लिए छोटे जीवों जैसे मकड़ी, कीड़े आदि को शिकार बनाते हैं। लेकिन जब खुद अपने आसपास किसी तरह का खतरा देखते हैं तो फिर पत्तियों या मिट्टी के ढेर में छिप जाते हैं ताकि किसी शिकारी की नजर में आने से बच सकें। इसके अलावा कई बार तो खतरे को भांपते हुए ये अपने शरीर को फुला भी लेते हैं। इन्हें ऐसा देखकर लगता है कि सामने कोई गोल पत्थर रखा हुआ है। वहीं इनकी एक बात और जो इन्हें खास बनाती है वो ये, जहां दूसरी सभी मेढक कूदकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहीं ये जनाब चलकर अपने रास्ते को पूरा करते हैं। टर्टल फ्रॉग। एम्फीबियन फैमिली में अब आपके सामने जो जीव आ रहा है इसे टर्टल फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि आप इसके नाम को सुनकर ये सोच रहे हैं कि ये किसी कछुए और मेढक से मिलकर बना है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि असलियत में तो ये एक मेढक ही है। लेकिन इसके शरीर पर बनी कछुए जैसी आकृति को देखकर इसे टर्टल फ्रॉग नाम दिया गया है। दरअसल इस मेढक को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कछुआ अपनी शेल के बिना ही बाहर घूम रहा हो। ये टर्टल फ्रॉग दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। हालांकि इनका सिर छोटा और आंखें कमजोर होती हैं, जिसके कारण इसे दिखाई भी कम देता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इन टर्टल फ्रॉग का रंग गुलाबी से लेकर भूरा तक होता है। ये मेढक ज्यादातर जमीन के नीचे या लकड़ी के आसपास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका पसंदीदा खाना दीमक होते हैं, जो इन्हें ऐसी ही जगहों पर आसानी से मिल जाते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन ये हैवान एक बार में सैकड़ों दीमकों को भी खा जाते हैं। सूरीनाम हॉर्न्ड फ्रॉग। ट्रांसपेरेंट और काले रंग के मेढक के बाद अब हम आपके सामने सिंग वाला मेढक लेकर आए हैं। दरअसल ये एक ऐसा मेढक है जिसकी आंखों के ऊपर का हिस्सा इसके सिंग की तरह दिखाई देता है। इसके चलते ही इसे सूरीनाम हॉर्न्ड फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आप इनके शरीर को देखेंगे तो ये गहरे हरे से लेकर पीले और नारंगी रंग का होता है, लेकिन साथ ही शरीर के ऊपरी हिस्से पर अजीब आकृति बनी होती है जो इसे सबसे अलग बनाती है। इस सूरीनाम हॉर्न्ड फ्रॉग के शरीर की लंबाई करीब 4 से 6 इंच तो वजन करीब 400 से 500 ग्राम के आसपास होता है। मेढकों की ये प्रजाति मुख्य रूप से कोलंबिया से ब्राजील तक मीठे पानी और दलदल में पाई जाती है। आमतौर पर इन्हें कीचड़ में ही रहना पसंद होता है, लेकिन जब ये अपने आसपास किसी शिकार को देखते हैं तो तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं और उसे अपने मुंह में दबाकर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इनकी यही आदत इन्हें बेहद गुस्सैल जीवों में से एक बनाती है। वेलसस फ्लाइंग फ्रॉग। अब आप जिस मेढक से रूबरू होने वाले हैं ये अपने आप में ही एक अजूबा है, क्योंकि जहां दूसरे मेढक छलांग लगाने में माहिर होते हैं तो वहीं इसके लिए कहा जाता है कि ये उड़ता है। हालांकि ये पक्षियों की तरह लंबी दूरी तक तो नहीं उड़ता, लेकिन लगभग 50 फीट लंबी छलांग जरूर लगा लेता है। और जब ये इतनी दूरी पर कूदता है तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हवा में उड़ रहा है। इस मेढक को सबसे पहले बायोलॉजिस्ट एल्फ्रेड रसल वालेस ने डिस्कवर किया था, जिसके बाद इसे वेलसस फ्लाइंग फ्रॉग नाम दिया गया। वहीं इसके उड़ने की बात करें तो इन मेढकों के पैरों की उंगलियों के बीच एक झिल्ली होती है जो इन्हें देर तक हवा में रहने में मदद करती है। इस झिल्ली की मदद से ये मेढक एक पेड़ से दूसरे पेड़ या जमीन पर उड़कर पहुंचते हैं। वैसे इन मेढकों को पेड़ों से बहुत लगाव होता है और ये हमेशा वहीं चिपके हुए रहते हैं और केवल अपने साथी से मिलने या फिर शिकार करने के लिए ही नीचे उतरते हैं। इन मेढकों की लंबाई करीब 4 इंच ही होती है और ये कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। टाइगर सैलामेंडर। मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ये टाइगर सैलामेंडर अपने आकर्षक रूप के लिए जाने जाते हैं। इनके शरीर का रंग भूरा होता है, जबकि पूरे शरीर पर किसी टाइगर की तरह पीली और गहरे रंग की धारियां पाई जाती है। इन्हें तालाबों, झीलों या पानी के गड्ढों के पास रहना पसंद होता है, लेकिन साथ ही ये जमीन पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने लिए बिल भी बनाते हैं। इन सैलामेंडर का शिकार करने का तरीका दूसरे जीवों से काफी अलग होता है, क्योंकि जहां दूसरे जीव
जीव दिन में शिकार करते हैं तो वहीं ये शिकारी रात में शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। ये अपना पेट भरने के लिए कीड़े मकोड़े मेढक आदि को तो अपना शिकार बनाते ही हैं, लेकिन कई बार तो ये दूसरे सैलामेंडर को मारकर खाने से भी पीछे नहीं हटते। आमतौर पर इन टाइगर सैलामेंडर के शरीर की लंबाई करीब 7 से 14 इंच तो वहीं इनका वजन करीब 124 ग्राम होता है, जबकि इनका औसत जीवन काल करीब 12 से 15 साल का रहता है। आपको बता दें कि नॉर्थ अमेरिका के साथ ही टाइगर सैलामेंडर की कुछ प्रजातियां सदर्न कनाडा और ईस्टर्न मेक्सिको में भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि इस दुनिया में ऐसे जीवों की भी कोई कमी नहीं है जो जमीन के साथ ही पानी में रहने में भी उस्ताद हैं। इसके अलावा इनके शरीर में कई ऐसी क्वालिटीज भी हैं जो इन्हें सबसे अलग और खास बनाती है। वैसे आपको इन सब में से कौन सा जीव सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाते जाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।